नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन की 6 जून को होने वाली बैठक अब बहुत निर्णायक मोड़ पर वह आने वाली है। अभिषेक बनर्जी के ऊपर हुए हमले बंगाल के अंदर और 24 घंटे के अंदर टीएमसी के दूसरे सांसद कल्याण बनर्जी पर हमला बड़ी घातक रहा और चिंताजनक थी। इसको लेकर के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से बात की और ममता बनर्जी से बात करने के बाद यह आश्वासन दिया कि आपके हर दुख सुख के साथ हम आपके संकट की घड़ी में खड़े हैं और अभिषेक बनर्जी को अच्छा इलाज देने के लिए हैदराबाद ले जाने की बात भी कही। क्योंकि अभिषेक बनर्जी चोटिल थे और जिस तरह से उनके ऊपर हमला हुआ था, हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए भी हॉस्पिटल अथॉरिटी ने परमिशन मांगा सरकार का। सोचिए कि कितनी कैसी परिस्थितियां बंगाल के अंदर है और 24 घंटे के अंदर ही सेम टीएमसी की उसी पार्टी के जिसके अभिषेक बनर्जी हैं और हमला हो जाता है, तो बाकी लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे और यह कौन करवा रहा है, उसकी जांच कौन करेगा और उसको दोषी को सजा कौन देगा। लेकिन यह सरकार की तानाशाही और नफरत का नतीजा है। ऐसे में ममता बनर्जी ने स्वीकार किया। मीडिया को दिए एक बयान में उन्होंने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन पार्लियामेंट हाउस का राहुल गांधी ने हमें फोन किया और हर तरह का आश्वासन दिया। अब इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने ममता बनर्जी के साथ अपनी सहानुभूति दिखाई, लेकिन यह सिर्फ ममता के साथ की बात नहीं है। बात इंडिया गठबंधन के उन सभी घटक दलों को है जो विपक्ष में हैं। और आज अगर ममता बनर्जी के साथ यह हुआ है, उनके भतीजे के साथ हुआ है, तो कल बाकियों के साथ भी होगा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। ऐसे में 6 जून का बैठक इंडिया गठबंधन का बहुत अहम हो गया है और अब कहा जा रहा है 234 सांसद एकजुट होंगे। पहले ऐसा नहीं था, यह सब अलग थलग पड़े हुए नजर आ रहे थे। अभी हाल के दिनों में राहुल गांधी ने जिस तरह कमान संभाला है, अकेले राहुल गांधी है, कोई भी राहुल गांधी के साथ नहीं है, अकेला राहुल गांधी। लेकिन वही राहुल गांधी मुसीबत और दुख के वक्त ममता बनर्जी के साथ सबसे पहले खड़े हुए। इसे कहते हैं मानवता। अब आते हैं मुख्य खबर पर। महंगाई को लेकर के जिस तरह से अलग अलग खबरें आ रही हैं, बड़ी चौंकाने वाली है। इस महंगाई की मार में दूध 100 रुपया और पेट्रोल 150 रुपया लीटर के पार जाने की बात कही जा रही है। ऐसे में महंगाई लगातार बढ़ रहा है और पेट्रोल डीजल की मार सता रही है। किसानों को 5 लीटर डीजल लेने के लिए खसरा खतौनी और आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा और मात्र 5 लीटर ही मिलेगा। और उससे ज्यादा लेते पकड़े गए तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। यानी कि इमरजेंसी इस देश में लग गई है कि हर चीज निर्धारित किया जा रहा। अब आने वाले वक्त में यह सरकार भी निर्धारित करेगी कि आपके घर में भोजन कितने दिन बनेगा। अगर उससे ज्यादा भोजन बना तो सरकार कार्रवाई करेगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार ने अच्छे दिन का वादा किया था, नर्क की जिंदगी बना दी है इस देश में। बड़ी चिंता का विषय है कि जो एनडीए गठबंधन के घटक दल हैं, जो 53 सांसद हैं जो मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, चाहे वह एकनाथ शिंदे हो, चाहे सुनेत्रा पवार हो, चाहे देवी गौड़ा हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे जयंत चौधरी हो, अनुप्रिया पटेल हो, क्या इन्हें इस देश की यह समस्याएं नहीं दिखाई दे रही कि किस तरह से सरकार अत्याचार कर रही है? अगर नहीं दिखाई दे रही है तो अब देखना शुरू कर देना चाहिए, वरना घंटी सबकी बजेगी। जिस तरह से छात्र सड़क पर हैं, जिस तरह से पानी की मार से जनता सड़क पर है, जिस तरह से बेरोजगार सड़क पर है। आप दर्शकों को मैं बताऊं कि एक ताजा रिपोर्ट आया है, वह रिपोर्ट बहुत चौंका रहा है। मात्र 5 सालों के अंदर 1,38,000 तकरीबन एमएसएमई कंपनियां बंद हुई हैं। मात्र इन 5 सालों के अंदर 1,38,000 करोड़ों लोग बेरोजगार उससे हुए हैं।
कंपनियां बंद हो गई, ताला लग गया पूरी तरह से। यह सरकार एमएसएमई यानी कि लघु उद्योग कंपनियों को लगातार बंद कराती जा रही है और अपने कुछ चुनिंदा मित्रों को, उद्योगपतियों के धन को भी माफ कर रही है, टैक्स में भी छूट दे रही है और देश लूटा भी रही है। इस देश को इस सरकार ने अपना जागीर समझ लिया है। यह चिंता का विषय है। अब जिस तरह से शिक्षा को लेकर के बच्चों का पेपर लीक हो रहा है और अभी तक नीट का बात था, अब तो सीबीएसई के छात्रों का भी यही हाल हो गया, उनके भी पेपर का ठिकाना नहीं रहा। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, सड़कों पर नारा लगा रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। लेकिन अब मंगलवार को दिया गया अल्टीमेटम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का खत्म हो रहा है। सड़क पर क्या स्थिति होगी वह तो वक्त बताएगा, लेकिन अंदर खाने इस सरकार को डर बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका का सता रहा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों का समर्थन देकर मोदी सरकार को बहुत बुरी तरह से फंस गए। आने वाले दिनों में कब अचानक में 18 सांसदों का समर्थन छीन लेंगे, खींच लेंगे, कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन इतनी बुरी तरह फंस गए हैं कि अब अगर चंद्रबाबू नायडू ने फैसला नहीं लिया तो उन छात्रों का आंदोलन और घेराव चंद्रबाबू नायडू का भी आने वाले दिनों में आंध्र प्रदेश में होने वाला है। महंगाई को लेकर के व्यवस्थाएं जो है, आंध्र के लोग भी परेशान है, पूरा देश परेशान है। तो चंद्रबाबू नायडू इस पाप से बच नहीं सकते। अब ऐसे में नीतीश कुमार के ऊपर भी हजारों सवाल उठ खड़े हुए हैं। जिस तरह से सम्राट चौधरी की सरकार अलग अलग फैसले ले रही है, लोगों के घरों पर, दुकानों पर बुलडोजर चल रहे हैं, लोगों को जिन्हें बसाना चाहिए उन्हें उजाड़ा जा रहा है, और यह प्रथा जो योगी आदित्यनाथ की चल पड़ी है, जिसकी जड़ योगी आदित्यनाथ है, और इसके जो सबसे बड़े सरदार है मोदी साहब, जो जमीनें यह खाली करा रहे हैं और अडानी अंबानी को मोदी साहब लुटा रहे हैं, वह अब जनता भड़क रही है इसको लेकर के। अब जनता के अंदर इसको, जो बेरोजगार होते जा रहे हैं, रोजगार यह सरकार नहीं दे रही है, लाखों की संख्या में कंपनियां बंद कर रही है, बेरोजगार हो रहे हैं, और जो अपनी रोजी रोटी किसी तरह सड़क किनारे भी गुजार रहे हैं और बस्ती में झोपड़ी डाल के है, उनको भी उजाड़ करके यह सरकार जनता में एक आक्रोश पैदा कर रही है। ऐसे में यह ठिकरा जनता का नीतीश कुमार के ही सर पर फूटेगा आने वाले वक्त में, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही सम्राट चौधरी को बनाया है। लेकिन एक बहुत अजीबोगरीब दास्तान है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का सीएम बन रहा है, वहां वहां बुलडोजर चल रहा है। बिहार में इसके पहले 20 साल 6 महीना नीतीश कुमार सीएम रहते हुए बुलडोजर नहीं चला, और नीतीश के सीएम की कुर्सी से हटते ही और भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनते ही बुलडोजर चलना शुरू हो गया। यह प्रथा क्या इन नेताओं की बपौती है क्या? वह जमीन इन नेताओं की बपौती है क्या, जो सालों से गुजर बसर अपना कहीं झोपड़ी डाल के कर रहे हैं? इन नेताओं की बपौती जमीन है क्या? हुआ इन नेताओं ने वह जमीन खरीद रखी है क्या? इसका ठिकरा अब और इसकी कीमत नीतीश कुमार को चुकानी पड़ेगी। नीतीश कुमार की पार्टी में इन चीजों को लेकर के इनके क्षेत्रीय नेता बगावत कर सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के 85 विधायक और 12 सांसदों में टूट फूट की भी खबर आ जाएगी, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार के पार्टी में विधायकों में असमंजस की परिस्थिति बनी है और सम्राट चौधरी को वह नहीं पसंद कर रहे हैं, चाहते हैं कि सम्राट चौधरी को हटाकर के जेडीयू का कोई सीएम बने। नीतीश कुमार ने अगर इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इसी तरह लफाबाजी करते रहे नीतीश कि एक्शन 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 करते रहे, तो पार्टी एक्शन में आ जाएगी और फिर टूट जाएगी, बिखर जाएगी। 12 सांसद भी का भी वही हाल है। हर कोई मोदी का गुलाम ललन सिंह जैसा नहीं है, और नीतीश कुमार जिस तरह से चुप्पी साधे हुए खेल 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 होगा, ये होगा वो होगा,
और यह सारे लोगों के धैर्य टूटते जा रहे हैं। तो नीतीश के नाम पर ही वोट मिले थे। नीतीश अपना वोट बैंक तो खोएंगे ही, अपनी पार्टी का वजूद भी खो डालेंगे। ऐसे में समस्याएं उलझती जा रही हैं, महंगाई कमर तोड़ रही है, शिक्षा का ठिकाना न रहा, स्वास्थ्य पर अब नजर इस सरकार की है, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के भी यह सरकार गंभीर नहीं है। क्योंकि जिस तरह की त्रासदी आई है, हर देश ने सप्लाई भारत की रोक दी है। बाकी देशों की क्यों नहीं रोक रही है? बाकी देशों का तो चल रहा है। बाकी देश तो अमेरिका की नहीं सुन रहे, कह रहे चल हट। लेकिन मोदी क्यों उसके चरणों में जूता पोंछ रहे हैं? क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी के चरित्र का प्रूफ और सबूत अमेरिका के पास है, इजराइल के पास है। तो एक व्यक्ति के चरित्र को छिपाने के लिए 140 करोड़ लोगों को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री का चेहरा बदल दो, वरना देश गुलाम हो जाएगा। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि अब यह सरकार जाने वाली है, और नरेंद्र मोदी जानते हैं जिस दिन कुर्सी से हटे उस दिन सलाखों के पीछे होंगे, सारी अक्कर निकल जाएगी। अब नरेंद्र मोदी के साथ जो यह चंगू मंगू नेता भगवान बनाए हुए हैं, उनका भी नंबर आने वाले दिनों में आने वाला है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। यह जो तानाशाहियां लोगों पर चल रही है और त्रासदी जो लोगों को आम संकट में आम जनता को डाल दिया गया, जो अच्छे दिन के वादे कर रहे थे, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी दिखा रहे थे और नंबर 3 पर जाने की बात कर रहे थे, नंबर 6 पर आकर के अटक गए। मनमोहन सिंह ने नंबर 4 पर, विश्व में नंबर 4 पर देश दिया था, सौंपा था, और यह 3 करते करते 6 पर ला करके खड़ा कर दिया। इनकी हैसियत यही है। अगर सही से आकलन कर दिया जाए तो यह भारत नंबर 7 पर और 8 पर जाएगा, 6 पर ही नहीं। IMF बार बार भारत को C ग्रेड में डाल रहा है, और यहाँ का लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म है, विश्व के अखबारों में छप रहा है। पत्रकार यहाँ की मीडिया दलाल बन गई है, चाटुकार बन गई है, विश्व में यह चीज छप रहा है। और वह आंकड़े दर्शा रहे हैं कि पत्रकारिता में 157 नंबर का रैंक पर है। यह भारत ना तो टॉप 10, ना टॉप 100, ना टॉप 5, किसी में भी नहीं है, हर चीज से बाहर हो गया है। बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की हालत हमसे अच्छी है, हम उसके भी नीचे हैं। फिर भी इन चाटुकार नेताओं का और चोर नेताओं का डंका बज रहा है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने TVTFD न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।